Morning students, we'll continue with same chapter, that is financial statements for not-for-profit organization, that is accounting for not-for-profit organization. इसमें हमने कल इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, अगर आपने देखा हो तो हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बनाना जो था वो सीखा था। अभी हम बैलेंस शीट तक नहीं पहुंचे थे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बड़ी सिंपल सा फार्मूला है आपका। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में रिसिप्ट्स लेफ्ट साइड होती हैं, पेमेंट राइट साइड। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम राइट साइड और एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड। व्हेन यू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से व्हेन यू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो रिसिप्ट्स उल्टे हाथ आ जाती हैं, पेमेंट्स एक्सपेंसेस में उल्टे हाथ आ जाती हैं। ओनली रेवेन्यू आइटम्स, वन थिंग। सेकेंडली, ओनली ऑफ करंट ईयर, यही हमने किया था कल। जब मैंने कल बताया था आपको करंट ईयर, तो मैंने ये कहा भी था कि धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अदरवाइज ये हमने जो फाइनल अकाउंट्स में किया था लास्ट ईयर, ये सेम पॉइंट ही था। आपने कल नोट किया होगा, जो आपने होमवर्क किया है, सम नंबर 42 सम में आपने आउटस्टैंडिंग वगैरह ऐड करी, याद है आपको? आउटस्टैंडिंग ऐड करी बिकॉज वो इस साल को रिलेट करती थी, लेकिन वो पे या रिसीव नहीं की गई। अगर वो सपोज सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, तो इस साल की बनती थी, मिली नहीं। उसने कहा कि 1 लाख रुपए लेना था, लिया है सपोज 90,000, तो हमने क्या किया, जो आउटस्टैंडिंग था 10,000 को इसमें ऐड करके हमने 1 लाख पूरा दिखाया। हमने कहा कि अभी तक मिली नहीं है, लेकिन है तो इस साल की ही, है तो करंट ईयर की ही। अगर उसने कहा होता 1 लाख थी इस साल की जो ड्यू होनी थी, लेकिन 1,10,000 मिल गई, तो हम 10,000 को एडवांस मान के इसको माइनस कर देते, हम फिर भी उसको 1 लाख ही लेते, क्योंकि करंट ईयर की है ही 1 लाख। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग वेदर दैट हैज बीन रिसीव्ड और पेड और नॉट, यही पॉइंट जो है सिर्फ सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, इस पे ही सिर्फ करना है। एक्सपेंसिव पे भी सेम पॉइंट है, सैलरीज का पॉइंट सेम रहेगा, रेंट का पॉइंट सेम रहेगा। अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर दिया जाएगा, और अगर वो आपका एडवांस है, प्री पेड या प्री रिसीव्ड है, तो वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमने सिर्फ करंट ईयर का नोट करना होता है। बस आपको 2 बातें याद रखनी है। इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त रिसिप्ट एंड पेमेंट को उल्टे हाथ डाल देना है। डालना कौन सा है? सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स मीन एक्सपेंसेस इनकम्स, और सिर्फ करंट ईयर के। अगर वो करंट ईयर के ना हो तो उसको माइनस कर देना है। अगर वो करंट ईयर के हों, चाहे मिले ना हो या पे ना किए हो, तो प्लस कर देंगे। मीन आउटस्टैंडिंग प्लस करने हैं, एडवांस माइनस कर देंगे। स्टार्टिंग बड़ी इसकी सिंपल सी है, बाद में भी सिंपल ही। जब आप इसको यही बेस लेके चलोगे, आप देखना ये कॉन्सेप्ट जब आपकी माइंड में रहेगा ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें से। और अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आना है, अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इनकम एक्सपेंडिचर के 4 मार्क्स और बैलेंस शीट के 2 मार्क्स, ये होता है कॉन्सेप्ट इनका। 4 मार्क्स इनकम एक्सपेंडिचर के और 2 मार्क्स बैलेंस शीट के। और अगर कई बार क्या होता है, कई बार अकेला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछ लेते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में से अकेला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ लेते हैं, और वही जो है वो 6 मार्क्स कैरी करता है पूरे के पूरे। बिना इनकम एक्सपेंडिचर के आपको समझ नहीं आएगा 6 मार्क्स का, बिना बैलेंस शीट के फिर भी आ सकता है, है ना? डोंट टेक कि ऐसे ही आएगा, आ सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ाना जो है वो जरूरी रहेगा। और आपके लिए 2 बातें आप याद रखनी, सिर्फ रेवेन्यू आइटम लेनी है और सिर्फ करंट ईयर की लेनी है। करंट ईयर लेनी है तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग को करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यस। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की आपने कैसे इसको क्रॉस करना है, रिसिप्ट्स को इनकम की, पेमेंट एक्सपेंडिचर में, और ये 2 बातें आपने याद रखनी है। फाइन, ये था जो हमने कल तक किया हुआ था। नाउ विल मूव टू सम नंबर 44। सम नंबर 44 आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ सम। ही सेज फ्रॉम द फॉलोइंग receipts and payments account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account for the year 31st March 2021। रिसिप्ट्स में अब आपने यहाँ पे जो मेन जो बात याद रखनी है, आपने ईयर देखना है, हम किस ईयर का डाटा बना रहे हैं। डाटा वी आर प्रिपेयरिंग इज फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, मींस ईयर इज 2021।
ये ईयर है आपका। तो सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम इसी साल की ही होगी। सो फर्स्ट है आपका रिसिप्ट साइड ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस पीडी, ये आएगा या नहीं आएगा? फटाफट अपने आप को अनम्यूट रखो और यस नो बताते रहना बेटा, ऐसे ही सिर्फ यस नो, नो रीजन इज रिक्वायर्ड। नो नो यस, क्योंकि कैश इन हैंड एसेट है हमारी। एंट्रेंस फीस यस यस, करंट ईयर का करंट ईयर बिल्कुल 2021 की आएगी 50,000, 10,000 कहीं नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन यस सर करंट ईयर करंट ईयर की आएगी, वो इट इज 90%। इसके बारे में बात करते हैं। आनी सिर्फ करंट ईयर की है, ना पिछले साल की आनी है और ना ही अगले साल की। टिक कर रहे हो? होपफुली आप उन पॉइंट्स को टिक कर रहे हो जो आनी है, जो नहीं आनी है आप उसे क्रॉस कर दो। लाइफ मेंबरशिप फीस, नो नो डोनेशंस, यस डोनेशन यस डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, नो नो जस्टिन तो स्पेसिफिक है ये यस, जनरली स्पेसिफिक डोनेशन हमने उस दिन बात की थी। डोनेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है जर्नल और एक होती है स्पेसिफिक। अगर जर्नल हो तो इनकम एक्सपेंडिचर में, अगर स्पेसिफिक हो तो बैलेंस शीट में, और अगर ना बताया गया हो तो इनकम एक्सपेंडिचर में, टेकिंग इट एज जर्नल। अब यहाँ हम सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो इसमें ऊपर वाली डोनेशन जो थी वो मेंशन नहीं था पर्पस, वो तो आ गई है 120,000 वाली। जो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, this is the specific donation, it will not be there in the that income and expenditure part. Then subscription for governor's party, नो no नो is specific. No. Interest on 8% fixed deposits, interest on fixed deposits, 8% fixed deposits, यस yes, interest Yes. income it will be there. Then sale of old newspapers, sale of old newspapers, No. ये आएगा। यस सेल ऑफ ओल्ड, सेल ऑफ एसेट नहीं आता होता, दिस इज न्यूज़पेपर एसेट नहीं है ये हमारी, ये आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका लॉस आएगा, इसका लॉस आएगा। 500 का सेल किया है, बुक वैल्यू वाज 1200, 700 का लॉस आ जाएगा। देन लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट में उसने ब्रैकेट में लिखा है ₹600 फॉर द ईयर 1920, 600 रुपया पिछले साल का लिया है तो माइनस करके आएगा। बात फॉलो कर रहे हो? 68 में से 600 माइनस कर देंगे। सिमिलरली ऑन द पेमेंट साइड बाय रेंट 60,000 इंक्लूडिंग ₹15,000 फॉर 1920, ये भी पिछले साल का है, ये भी माइनस कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी सेम अमाउंट है, अगले साल का रिसीव कर लिया 60,000। अगेन आई एम सेइंग ईयर देखना है आपने, बिकॉज वी वांट टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द करंट ईयर ओनली 2021। फाइन, 60,000 का था, इसमें 15,000 जो हमने पे किया है वो किया है 21-22 अगले साल का, ये भी माइनस कर दिया जाएगा, माइनस करके आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, No. नो फर्नीचर, नो नो 8% फिक्स डिपॉजिट्स, यस इंटरेस्ट आ जाएगा 8% फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स No. नो, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, इसका इंटरेस्ट आएगा। इसकी इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है जो हम फाइनल अकाउंट्स 11th में करते होते थे। मैं सम करवा रहा हूँ आपको, हल्का सा मैं ले रहा हूँ। देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके नहीं आएंगे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आए। बुक्स ये भी नहीं आएंगी, बुक्स हमारी एसेट्स में आती है। न्यूज़पेपर यस, प्रिंटिंग स्टेशनरी यस, एंड बैलेंस कैरिड डाउन नो। ये सारा कुछ है, हम सम करते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ, बाद में हम जो इसको हम समझते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं। आप इसका जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप करिए, ठीक है? जो पॉइंट क्रिटिकल से हैं मैं आपको बता रहा हूँ, हम सॉल्व करके। यस, देखिए जितना आपने कर लिया है वो आप मिला लेना, बाकी का जो है मैंने किया वो आप चेक करिए। अगेन फ्रॉम रिसिप्ट साइड, जो आपने टिक किया है, फर्स्ट वाला आपका क्रॉस था, उसने कहा एंट्रेंस फीस, हमने डिस्कस किया सिर्फ करंट ईयर की आएगी एंट्रेंस फीस फॉर द ईयर 2021। देन सब्सक्रिप्शन का पॉइंट, जो यहाँ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन इज गिवन, इट इज ₹90,000 जो करंट ईयर की है, लेकिन उसने ब्रैकेट में साथ में लिख दिया इट इज 90%। इसका मतलब ये हुआ कि 10% इज आउटस्टैंडिंग, है ना? तो 10% आपने 90,000 का नहीं निकालना है, 90,000 इज ऑलरेडी 90%,
अगर आप 90,000 का 10% निकाल दोगे तो वो 9,000 आएगा, तो वो 99 बन जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 90,000 जो है इट इज 90%, ये ऑलरेडी 90% है। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड वाज x into 90% is 90,000। x का 90% 90,000 है, then you will calculate x, it will be rupees 1 lakh। इट मींस टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव करनी थी वो हमारी 1 लाख थी। अब हम 1 लाख का 10% माइनस करके या 1 लाख का 90% कैलकुलेट करिए, 90,000 आएगा। ये आपका ऐसे ही होगा। आपने 100% की परसेंटेज निकालनी, 90% का 10% नहीं निकाल देना है आपको। आपने सिंपल एज्यूम कर लेना है, लेट टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड बाय रुपीस x, x का 90% इज 90,000। इट मींस ये 1 लाख कैसे बना है, 90,000 into 100/90। इस फार्मूले से ये बना 90,000 into 100/90, तो आपका 1 लाख आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन। देन उसके बाद है जो आने वाले आइटम में डोनेशन, ये ऐसी चीज आ जाएगी। देन इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हमने 11th में सम जो किए थे फाइनल अकाउंट्स के, हमने वहां पे डिस्कस किया था दैट जब भी परसेंटेज आपके लोन के आगे लगी हुई हो, या हमने अभी कैश फ्लो भी करी, कैश फ्लो करी हमने, वहां भी हमने देखा कि डिबेंचर्स के आगे जब परसेंटेज लगी हुई हो तो हम खुद निकालते थे इसका इंटरेस्ट, याद होगा आपको, है ना। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के आगे जब इंटरेस्ट लगा हुआ हो, परसेंटेज लगी हुई, तो वो भी हम खुद निकालते थे, इन्वेस्टमेंट के आगे वाली भी। फाइन। तो यहाँ भी जब आपको 8% एफडी उसने बोल दिया है, परसेंटेज दे दी है, एफडी इज इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी हैव परचेज्ड इट, इन्वेस्टमेंट है ये, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला सेम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1,20,000 इनटू 8% इनटू 6/12। 6/12 क्यों, आपको डेट ऑफ परचेज दी हुई है, इट इज 1 अक्टूबर 2020। सो 120 पे 8% और 6 मंथ का निकालेंगे, मीन के 4,800 रुपीज जो है वो आपके ड्यू बनते थे, कितने बनते थे, यस 4,800 बनते थे। इसको अब कंपेयर करना है, आपने रिसीव कितने किए हैं, जो आपको रिसिप्ट साइड दिए हुए हैं, रिसीव किए हैं आपने 2,400, बनते थे हमारे 4,800, रिसीव किए हैं 2,400, इट मींस 2,400 रिसीव्ड, 2,400 आउटस्टैंडिंग ड्यू, तो 4,800। सिंपल बात करें तो 4,800 जो इंटरेस्ट बनता था, जो यहाँ से निकाला है, वो यहाँ आपने लिख देना है। 48 में से जो रिसीव्ड अमाउंट है, ये रिसीव्ड है, ये माइनस करेंगे, तो जो ये अमाउंट आ रही है दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्रूड। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे दिखाना है या ऐसे दिखा दो, ये दिखा दोगे ज्यादा अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन 4,800 वाला इंटरेस्ट ऑन एफडी सिंपल निकालना पड़ेगा आपको, पीआरटी का फार्मूला लगाओ, 4,800 निकाल के यहाँ लिख दो। जब बाद में जब बैलेंस शीट बनेगी वहां पे जाके ये पॉइंट आएगा, the amount which was supposed to be received is 4,800, the amount which has been received is given on the receipt side 2,400, means 2,400 is yet to be received by the club। भाई इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ऐसे ही आ जाएगा। और लॉकर रेंट हमने पहले बात करी, इसमें से पिछले साल का जो पे किया है वो माइनस करके फिर आएगा। इस साल का हमारा 68 minus 600 6,200 है। नाउ कमिंग टू द एसेट्स, सॉरी दैट पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में एक आपको रेंट दिया हुआ है, रेंट दिया है आपको 60,000 माइनस 15,000 ये भी कर देने हैं आपने, बिकॉज ये पिछले साल का हमने पे किया। देन इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 60,000, इसमें से भी 15 माइनस कर देने हैं, ये नेक्स्ट ईयर का हमने पे किया हुआ। देन इसके बाद है आपका एक न्यूज़पेपर और एक प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये पॉइंट्स ऐसे ही आ जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया है रिसिप्ट साइड में, सेकंड लास्ट आइटम, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू वाज 1,200 एंड हैज बीन सोल्ड फॉर ₹500। जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे आएगा लॉस साइड में। अगर यहाँ प्रॉफिट होता जैसे हमने कल किया था, क्या प्रॉफिट हो रहा था, तो क्रेडिट साइड पे आता हुआ। ठीक, एक
यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे जो मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं आने। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अदरवाइज एक्सपेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे बिकॉज हमें टूर्नामेंट की डोनेशन दी हुई है, स्पेसिफिक डोनेशन हमें दी हुई है। ये डोनेशन जो है इसी में से ही एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। हमारे पास स्पेसिफिक डोनेशन है टूर्नामेंट की, दैट इज ₹50,000। 50,000 जो है ये डोनेशन कहाँ आनी है, इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में? डोनेशन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिकॉज द डोनेशन इज स्पेसिफिक, तो ये बैलेंस शीट में आएगी। हालांकि हम यहाँ बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक हमारे पास कोई डोनेशन हो या कोई फंड हो स्पेसिफिक रखा, उसने कहा होगा टूर्नामेंट फंड, एक ही बात है, टूर्नामेंट डोनेशन या टूर्नामेंट फंड सेम ही चीज। ये एक्सपेंसेस जो है ना ये भी इसी में से ही माइनस किए जाएंगे। डोनेशन विल बी देन ₹40,000 एंड विल फॉर्म अ पार्ट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो, अब टूर्नामेंट लिखा हुआ है, कोई मैच एक्सपेंसेस होते, कोई प्राइज एक्सपेंसेस होते, ऐसा कुछ भी होता, उसके लिए स्पेसिफिक कोई हमारे पास डोनेशन होती या कोई हमारे पास स्पेसिफिक फंड होता। नाउ बिकॉज दैट स्पेसिफिक फंड और डोनेशन इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो एक्सपेंसेस भी फिर एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे, एक्सपेंसेस भी उसी फंड में से ही या उसी डोनेशन में से ही माइनस किए जाएंगे इन द बैलेंस शीट। बट द पॉइंट इज, इसमें एक और पॉइंट आता है, इन केस एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए डोनेशन से। यहाँ डोनेशन थी ₹50,000 की, एक्सपेंस की है ₹10,000, हमारे पास 40,000 की पड़ी हुई है स्पेसिफिक डोनेशन, हमने बैलेंस शीट में लिख देना है। सपोज डोनेशन हो जाती है ₹40,000 की, एक्सपेंस फंड बच जाता है हमारे पास ₹10,000 का, स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बिकॉज अभी भी हमारे पास डोनेशन बच रही है। डोनेशन 50,000 की, एक्सपेंसेस भी ₹50,000 के, हमारे पास कोई डोनेशन नहीं बची, स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। मींस जब तक एक्सपेंसेस को डोनेशन कवर कर रही है, एक्सपेंसेस आर लेस देन और इक्वल टू डोनेशन, तब तक वो बैलेंस शीट में रहेंगे। हमने 50,000 की डोनेशन ली थी, ये लो जी ₹50,000 आप टूर्नामेंट करवा लो, हमारा खर्चा हुआ ₹10,000 का, जैसे इस केस में है 40,000 हमारे पास बच गया, हमारा खर्चा हुआ ₹20,000 का, 30,000 बच गया, हमारा खर्चा 50 का हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इन एवरी सिचुएशन बैलेंस शीट में है। द पॉइंट इज, हमें मिला था ₹50,000, हमने खर्चा कर दिया ₹60,000, हमें डोनेशन मिली टूर्नामेंट करवाने की ₹50,000 और हमारा खर्चा हो गया 60,000 का। इट मीन की जो माइनस ₹10,000 है, एक्सेस जो है डोनेशन से ऊपर, वो एक्सपेंसेस में आएगा जो हमें अपनी पॉकेट से खर्चा करना पड़ा। जब तक स्पेसिफिक डोनेशन में से एक्सपेंसेस करने हैं, तब तक अगर डोनेशन सफिशिएंट है, वो फंड सफिशिएंट है, बैलेंस शीट में ही आएगा। अगर वो फंड सफिशिएंट नहीं होता, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, देन जितने एक्सपेंसेस हमारी पॉकेट से गए, सारे नहीं, यहाँ 60,000 एक्सपेंसेस थे, 50 हमारे पास डोनेशन थी, 10,000 जो हमारी पॉकेट से गए हैं वो आपके इसमें आते। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आना है ना, बहुत कॉमनली यहाँ से आ जाता होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आपको ट्रीटमेंट पूछ लेते होते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं 3 मार्क्स के, ये भी वन ऑफ द कॉमन टॉपिक्स है 3 मार्क्स वाला। 6 मार्क्स वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस बैलेंस शीट में लाके बनेगा, 3 मार्क्स वाला वन ऑफ द कॉमन टॉपिक्स इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इस सम में नहीं आए हैं बिकॉज एक्सपेंसेस कम थे और टूर्नामेंट की डोनेशन या फंड हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ था। जब तक फंड ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, हमारी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा। जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे फंड से या डोनेशन से, तो हमारी पॉकेट से जाएगा, तो हमारे एक्सपेंसेस में वो आएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। सपोज एनी डाउट इज स्टिल देयर, यू कैन आस्क। ऐसे वाले पॉइंट्स को ना, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये एक्सपेंसेस बढ़ जाना, ऊपर लिखा करो टॉप पे, यहाँ ढूंढने इजी रहेंगे। मैंने तब उस दिन बताया था आपको जब हम रेशियोज कर रहे थे, सिर्फ रेशियोज के लिए नहीं था, क्योंकि हमें सब में से चैप्टर में से मिलना नहीं है बाद में हमने क्या चीज कहाँ लिखी हुई, जिस हिसाब से हमने लिखा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या तो चैप्टर की स्टार्टिंग में कहीं लगा लिया करो, 4-5 पेजेस 6 पेजेस लगा लिया करो,
नहीं तो फिर बेस्ट है उस पेज के ऊपर लिखो जहां ये पॉइंट आया हो, वहीं लिख लो। पॉइंट भी आ गया, सम भी साथ में ही आ गया, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, शुड आई मूव टू देन नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। ओके, हम सब नंबर 45 जो है वो करेंगे अभी, 45th सम। यस बेटा, सम पढ़ते हैं पहले। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यूथ क्लब फॉर द ईयर 31st March 2018। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 17-18। ओपनिंग बैलेंस इज देयर, देन सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की भी है, करंट ईयर की भी है, नेक्स्ट ईयर की भी। हम सिर्फ करंट ईयर की लेंगे। डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल ये नहीं आएगी बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन। एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन ये आ जाएगी। देन पेमेंट साइड से सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल ये सारे आएंगे बिकॉज हमारे ये एक्सपेंसेस में आते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है ना, इक्विपमेंट लिखा हो फिर नहीं आता। मिसलेनियस एक्सपेंसेस तक आ जाएगा। देन फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ये तीनों नहीं आएंगे। अगर आप नोट करो यहाँ आपको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के आगे 10% लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हम खुद कैलकुलेट करेंगे। जब भी किसी लोन के आगे या इन्वेस्टमेंट के आगे इंटरेस्ट आ जाए परसेंटेज, तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा हमने कितना रिसीव कर लिया है, ये पे कर दिया है। एडजस्टमेंट में उसने कहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस 16,200, 1,200 is still in arrears for previous year. Value of sports material at the beginning and at the end was 3,400 respectively, and depreciation is to be provided at 10% on furniture. जो पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, these points are simply ऐसे ही हमें लिख देंगे। ये पॉइंट्स वो हैं जो हम लिख रहे हैं सिंपल, जो आपको एज इट इज अमाउंट दी हुई है। एक डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है फर्नीचर के ऊपर, उसके साथ में डेट दी हुई है 20,000 के ऊपर, 10% और 6 मंथ्स का ये निकाला गया, ये इसलिए है। जो पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाले मेनली हैं हम, उसने कहा सब्सक्रिप्शन इज 60,000। 60,000 में उसने कहा फर्स्ट पॉइंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 18 इज 16,200। तो हम ये ऐड करते हैं 60,000 plus 16,000, कहता 16,200 रुपीज इट वाज ड्यू ऑन 31st March 18, क्लोजिंग डेट को ड्यू थे, हम इसे प्लस करेंगे। लेकिन उसने पॉइंट नंबर सेकंड में कहा 1,200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 16-17। इसमें 1,200 रुपये ऐसा है जो पिछले साल का पड़ा हुआ है, अभी पिछले साल का पड़ा हुआ है। आज की डेट में आप पॉइंट नंबर 1 दोबारा पढ़िए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, अंडरलाइन दिस, as at 31st March 18 is rupees 16,200। आज की डेट, टुडे इज सपोज 31st March 18, आज हमने सब्सक्रिप्शन से के पैसे 16,200 लेने हैं टोटल। आज हमने कितने लेने हैं, कहता है पॉइंट नंबर 2 में 1,200 जो है इसको पिछले साल का है। तो करंट ईयर कितना है हमारा, करंट ईयर का जो ड्यू पड़ा है वो पड़ा है 15,000 रुपीज। हमने सिर्फ करंट ईयर का ड्यू लेना है। 60,000 ले लिया, 15,000 करंट ड्यू को पड़ा हुआ है, 60 + 15 75,000। ये बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने, एज एट वर्ड लिखा हुआ है, एज एट। एज एट मीन्स के इस साल का, एज एट मीन्स के आज की डेट तक 31st March 18 तक 16,200। कहता है इसमें से 1,200 रुपये ऐसा जो पिछले साल का है, तो वो तो हमारा बनता नहीं इस साल का। हमने पहले भी बात करी थी, हम सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। 16,000 माइनस 1,200, 15,000 रुपीज वो हमारे इस साल की आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, जो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, 75 ऐसे बनेगा। फिर एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स का। पेमेंट साइड पे सेकंड लास्ट आइटम आपको दी हुई है, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 October 17। 70,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% इसका इंटरेस्ट और 6 मंथ्स बनते हैं डेट ऑफ परचेज से लेकर बुक्स बनाने तक 31st March 18 तक, और 3,500 ये बन रहा था लेना हमारा। इसमें से हमने कुछ लिया हो तो वो डेबिट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे दिया होगा, वो यहाँ दिया नहीं हुआ। इट मीन सारे का सारा हमारा एक्रूड है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 3,500 रुपीज। ये आपने साथ में दिखानी है, ये चीजें वर्किंग नोट की फॉर्म में या नीचे ब्रैकेट में वो दिखानी है, ठीक है। एक यहाँ ये पॉइंट था, एक यहाँ पॉइंट था स्पोर्ट्स मटेरियल वाला। स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, मटेरियल कंज्यूम्ड का
मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला है यहाँ पे। ये किस किस मटेरियल में काम आएगा? मटेरियल यहाँ कौन सा? ये हो सकता है स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हो सकती है मेडिसिन, अगर हमारा स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, अगर हमारी कोई डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, मेडिसिन में ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर हमारा सपोज प्रिंटिंग स्टेशनरी की आइटम दी हुई हो हमें, तो यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो लगेगा। इन चीजों में ये फार्मूला लगना है। और भी आइटम्स हो सकती है। जब भी आपको इन चीजों का, आइटम्स कंज्यूमेबल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो, तो जो आपने परचेज करी है, जैसे यहाँ हमने 11,500 करी है परचेज, पेमेंट साइड की जो दी थी, उसमें आपने ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस कर दी, ये वाला फार्मूला लगाना है। फिर करना है ओपनिंग स्टॉक नीचे गिवन है पॉइंट नंबर 3 में आपको 3,000 प्लस परचेजेस, पेमेंट्स में गिवन है 11,500 माइनस 4,500 क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला लगा। फिर आपका 10,000 रुपीज जो है वो आपके मटेरियल कंज्यूम का आया, उससे हमारा जो सरप्लस है 10,200 आ जाएगा। तो यहाँ जो पॉइंट डिस्कस करने वाले थे, एक सब्सक्रिप्शन का डिस्कस करने वाला पॉइंट था, एक इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट का था, हालांकि ये पहले हो चुका था, एक ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट नए थे, सब्सक्रिप्शन का और मटेरियल कंज्यूम का। कोई मटेरियल हो, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पोर्ट्स गुड्स, ये सब पॉइंट्स सारे आएंगे हमारे। जब भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो मटेरियल कंज्यूम्ड का, इन मटेरियल्स का, सीधा नहीं आपने यहाँ 11,500 लिख देना है, आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग माइनस करना है, फिर आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, फिर आपका आंसर आएगा। ये पॉइंट्स रिपीटेडली आते रहेंगे। डाउट्स आपके कल सुनेंगे, तुम लोग भी आज का मैं देखता हूँ, बहुत मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।